जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं लेकर आ चुका हूं दशरथ का चरित्र चित्रण, जो कुछ इस प्रकार से है। तो ये श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बना दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परिचय डाल देना है। तो आपकी परिचय हेडिंग रहेगी और आपको एक लाइन पहले लिख देना है कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण इस प्रकार से है। इतना आपको लिख देना है, बेसिक सी चीज है। आप इतना अगर लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद लिखेंगे आप परिचय। परिचय आपको हेडिंग डाल देना से पहले आपको हेडिंग में उनका परिचय दे देना है। जैसे दशरथ का चरित्र चित्रण है तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे देना है कि ये क्या है और कैसे हैं, कहाँ से हैं। परिचय में आपको लिख देना है कि राजा दशरथ उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनका वंश इक्ष्वाक वंश के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पूर्वज भी युद्ध कौशल में अग्रणी थे। इनके पूर्वजों का गुण दशरथ के अंदर विद्यमान है। इतना आपको परिचय में लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है। आपकी जो दूसरी हेडिंग रहेगी, या पहली हेडिंग कह सकते हैं फ्रेंड्स, या दूसरी हेडिंग, क्योंकि आपकी परिचय में एक पहली हेडिंग हो गई। तो आप अगर परिचय में हेडिंग नहीं डालते हैं तो आपकी ये फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। जैसे आपको डालना है, या दूसरी हेडिंग भी कह सकते हैं तेजस्वी या तेजवान। इतना दो में से एक किसी को डाल सकते हैं, तेजस्वी या तेजवान। उसके बाद लिखेंगे दशरथ एक तेजस्वी राजा थे। पूरी दुनिया में उनकी तेज का यश फैला हुआ है। जब वह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो उनके चेहरे से तेज प्रकर्षित होने लगा। उनके तेज से बड़े बड़े योद्धा प्रभावित हो जाते थे और कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर लग जाते थे। अर्थात फ्रेंड्स, जो बुरे कर्म करते थे वो उसको छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर मुड़ जाते थे। उनका इतना बड़ा प्रभाव था, या उनका कह सकते हैं कि तेजस्वी थे, लोग डरते थे, या उनका यश फैला हुआ था। उनसे लोग प्रभावित हो जाते थे। तो जो कुमार्ग मतलब होता है कि बुरे कर्म करते थे वो अच्छे कर्मों की ओर लग जाते थे। इस प्रकार से आपकी दूसरी हेडिंग है, या पहली हेडिंग कह सकते हैं, या दूसरी हेडिंग है, क्योंकि वहां पर हमने उनका परिचय बताया है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना साहसी और लिखना है राजा दशरथ एक साहसी महापुरुष थे। श्रवण कुमार को मारने के बाद वह साहस पूर्वक उनके पास जाते हैं। श्रवण कुमार से परिचय पूछने के बाद वह उनके माता पिता के पास भी जाते हैं। इससे उनके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। तो फ्रेंड्स, इससे उनके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। तो आप कहेंगे ये कौन सी साहसी है? तो क्योंकि लोग मारने के बाद भाग जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं और उनके माता पिता के पास भी जाते हैं। तो ये एक साहस है। इसके बाद आपकी हेडिंग रहेगी पश्चातापी। तो इसमें आपको लिख देना है राजा दशरथ के अंदर पश्चाताप करने की भावना कूट कूट कर भरी है। श्रवण कुमार को मारने के बाद वह बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं। इससे उनके पश्चातापी होने का प्रमाण मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको बना बना कर लिखना है अपने शब्दों में, और अपने आप में एक हेडिंग थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे जीवन परिचय मैंने लिखा था, वहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें आपको बना बना के लिखना है, क्योंकि उसका चरित्र चित्रण पूछ रहा तो उनके बारे में उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो ये आपको आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई पश्चातापी। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी रहेगी दयालु एवं विनम्र। विनम्रता भी डाल सकते हैं। राजा दशरथ के अंदर दयालुता की भावना भरी पड़ी है। वह दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। वह श्रवण कुमार का वध हो जाने के बाद वह बहुत दुखी हो जाते हैं। इससे उनके दयालु होने का प्रमाण मिलता है। कुछ इस प्रकार से ये हेडिंग भी आपकी कंप्लीट होती है। अपने शब्दों में मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। इसके बाद आपकी 4 से 5 हेडिंग हो गई। अब लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा दशरथ एक तेजस्वी, साहसी, पश्चातापी, विनम्र तथा कुशल योद्धा थे। आपको जितनी हेडिंग अभी तक आपने लिखी है फ्रेंड्स, उनको कामा कर करके आपको निष्कर्ष में लिख देना है। कि जैसे पहली हेडिंग मैंने क्या बनाई थी, तेजस्वी, फिर साहसी, पश्चातापी, विनम्र तथा दयालु योद्धा थे। ये सारी हेडिंग आपको निष्कर्ष में लिख देना है। तो ये 4 से 5 हेडिंग में फ्रेंड्स मैंने दशरथ
दशरथ का चरित्र चित्रण बता दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, कन्फर्म है कि आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।